गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप। गुड मॉर्निंग। आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ। आई गॉट योर मेल। आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। इस बार ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा। राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं। उसके कौन से चार्जेस ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो। पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, आई कम टू स्कूल में बात करता हूँ उनसे। Please, sir, आपसे तो बात करके कोई फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करे जा रहे हो? निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई? कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। तो यार ये कोई बताने वाली बात होती है? निकल गई। अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, आई गो वॉच। प्लीज जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना है, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया आप। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर। वेलकम। नावेद भाई यार, आप सवाल कर देते हो यार डॉक्टर से। सर मैं मोहब्बत करता हूँ। हेलो, हाय, इज दैट मिसेस महाजन? या मिसेस महाजन, मैं पटेल बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड साहिल महाजन मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं आप बैठे हैं ना सजे हुए, अब ये आप ही से बात कर ले। मुझसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इनसे कहिए जो ये सजे हुए वहाँ बैठे हैं ना, अब आप ही से बात कर ले। ये जो अगर हमारी अब बात खराब हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार ये खुद है। और ये जो आपको अपना हमदर्द समझ रहे हैं ना, इनसे कह दीजिए कि अब अगर इन्होंने मुझसे जिंदगी में भी कभी बात करने की कोशिश की तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सुबह से तो फोन करने का टाइम है नहीं इनके पास। कोई बात करने के लिए माफी मांगना कुछ नहीं, वो भी आपसे फोन करा रहे हैं और तब भी खुद बात नहीं कर रहे। वहाँ बैठ के क्या बुत बन के क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था आपसे, उनकी खुद की गलती, सुबह से खुद ही मुंह फुला के बैठे हैं और ये बहुत पछताएंगे। इन्हें पता नहीं है। आने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करेंगे और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा आखिर। नहीं मिसेस महाजन, मैं इनको इतना होश नहीं है कि जब सुबह निकल रहे थे कम से कम तभी कहते थे कि अब बात को खत्म कर दो, रात गई बात गई, लेकिन नहीं। आपसे तो ये है कि वैसे कहाँ बैठे हैं ये लाट साहब? अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। जब ये आ जाए ना वॉशरूम से, इन्हें कह देना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा सिचुएशन को कभी मतलब आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप कौन होते हैं आप बोलने वाले? मिसेस महाजन, मैं कौन होता हूँ? मैं ज्वेलर्स से सेल्समैन हूँ। अभी उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, वो आपके लिए उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, तो वो कंफ्यूज थे कि रूबी पर्ल डायमंड इसमें कौन सा ज्यादा, मैं कौन सी वाली इनको दूं। तो कह रहे थे आपसे पूछ लें आपको क्या पसंद है। डायमंड अनकट है क्या? आप कहेंगे तो अनकट रखेंगे इसमें, आप कहेंगे तो रूबी रखेंगे ज्यादा। नहीं, आप अनकट ही रखिए, मुझे रूबी ज्यादा पसंद नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा शार्प हो। पर्ल्स ब्लू लगाए? हाँ नहीं, पर्ल्स तो उन्होंने ब्लू ही बोले। अब तो पैक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इनको यस। साहिल कहाँ है? आ गए हैं, टॉयलेट से आ गए हैं। बात करा दीजिए। हाँ नताशा। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू। घर आ जाओ। Hello? Hey Sheena, I hope I'm not disturbing you. Yeah, tell me. Okay, I'm Ajay and I'm a wedding planner, right? Oh, okay. And Sheena, I'm so glad that you picked up my phone. No, it's okay. Yeah, tell me. Okay, Sheena, before I talk more, I want to ask you something like, what kind of a guy you are looking for? So Ajay, I'm looking for a guy who's like well read and from a like
good university, and he should smell really, really good. Oh, You he know, should that smell matters really good. me the most. That would have turned me really, really off. Yeah. Oh my God. Okay, let me be very frank with you. Okay. There is a guy called Rian. He's in our office right now. What exactly, Rian, right? Yeah, Rian. Rian do? Yeah. He's into business. Okay, what Travels kind a of lot. business? Travels a Okay. lot. And let me tell you, he's a travel buff. He's a Oh, travel awesome. buff. Oh, cool. Yeah. So cool. Loves Okay. to go to the mountain and roam around the world like India, you know. Wow. So what I'm thinking, why don't you talk to him right now? Uh-huh. And के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल हैं आपको लेके. एक सवाल तो अभी वो मेरे से कर रहा था. He want to ask me, and I said, "Come on, man." No. He yeah, can one ask me directly. Yeah. Come. Rian, come. She's Sheena, and I think you had a question for her, right? Hey, Rian, don't be shy. Ask me anything. Yeah. What's your question? हेलो, सर अपने बारे में बताइए. 10 रुपए का टिकट है भाइयों. लड़की नागिन बनेगी भाइयों. शो चालू होने वाला है. 10 रुपए. बहुत बंगले का खुलने का समय 12:30 बजे. शो चालू होने वाला भाइयों. 10 रुपए. लड़की आग से खेलेगी भाइयों. 10 बजे के बाद बच्चे घर चले जाए भाइयों. डांस पार्टी का शो शुरू होने जा रहा है 10 बजे के बाद. ए सीना, इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. And you know, Sheena, these days he's traveling a lot. Are you traveling, right? Where do you travel? आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, देहरादून, इलाहाबाद, झांसी, चंडीगढ़, वाराणसी, जालंधर, नई दिल्ली, नैनीताल, जम्मू, धर्मशाला, गोरखपुर. Okay. हेलो, हेलो बेटा नवनीत, आप कौन? पापा कहाँ हैं? पापा तो बाहर हैं, आप बताइए. बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं. मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना. मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है. चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा. वो किसी को डांट नहीं सकता. अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लीजिए, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात में. तो अभी आपके पास 1 मिनट है क्या? लेकिन आपको काम क्या है? बस 1 मिनट तक मेरे को आपको डांटना था. पापा ने कहा था. चुप कर. पापा ने कहा था. मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने. उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को. क्या हुआ अंकल? बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था. आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना. मेरी तो दोस्त है ना हम आपस में. आप मुझे क्यों डांट? चुप कर. एक थप्पड़ मारूंगा ना, आंखें सीधा हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को. बिगड़ी हुई औलाद कहीं की, अपने माँ बाप का होश नहीं है. एक उठा के मारूंगा ना. एक किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मैंने आपसे तो कुछ बोल. के पापा जल्दी काम से निकल गए ना. हाँ. उनका कुछ मूड खराब हुआ था आपको लेके. मेरे को मैसेज किया उन्होंने, मेरे से ही बात नहीं करी कि मैं बहुत आज बिजी हूँ, तो आप एक काम करना, आप ना नवनीत को फोन करके मेरी तरफ से डांट देना. आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ. पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा. ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं. क्यों कर रहा था तूने? पापा को ऐसे किस बात का मतलब, मुझे ये भी नहीं. पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है. असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना. लेकिन बुरी क्या लगी? एक मारूंगा. मैंने बदतमीजी क्या करी थी? बेटा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं. कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में. एक मरना घुमा के मैंने की नहीं. अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया. अब मैं बदमाशी. ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को. बेटे क्या बोलूं? नवनीत कुकड़ू को बोलो. मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ. तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे. हेलो. गुड इवनिंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजीज. आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी सर. अरे मैम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. आई एम सॉरी सर, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ अपने सीनियर ट्रबल शूटिंग इंजीनियर के पास. प्लीज. हेलो. हेलो. यस सर, आई एम ट्रबल शूटिंग इंजीनियर. 4 दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ. आपको आज कोई बात नहीं है. मीडिया वाले करते ही नहीं है. कोई बात नहीं है, ऐसी हो गई. चलो गलती जो है. आप खोलो जरा. लैपटॉप तो खुला हुआ है मेरा पहले ही. इसमें वो कौन सी डली हुई है आपकी? क्या वो खांचे वाली है या वो है सिंगल बटन हरे कलर का? अरे वो है 8.1. अच्छा, खांचे वाली है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, 1.5-2 मिनट लगाता है. चलो टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा. ऊपर देखो, ऊपर सबसे ऊपर को देखो, वो बनी हुई होगी. फाइल एडिट. मेरी बात सुनो, ये सब नहीं पता. वो खोलो आप सबसे पहले मेरा कंप्यूटर. मेरा कंप्यूटर खोलो ना, उसको खोलो, मेरे कंप्यूटर को. माय कंप्यूटर. ये हाँ खोलो, उसको खोलो. हाँ उसको खोलो. खोल लिया. माउस रखा बराबर में? माउस हाँ रखा हुआ है ना. कौन सा वाला? घिर्री वाला, नीचे जाली सी लगी हुई है? ऑप्टिकल बोल रहे हैं आप? रोशनी निकल रही नीचे.
रोशनी निकल रही? अच्छा ठीक है। दाहिने हाथ से इस पे जो जोड़ सा लगा हुआ माउस पे जोड़, उसको आधे को बटन को दबा दो। राइट क्लिक करना है न वो मुझे नहीं पता, कर दो आप। ठीक है, कर दिया। अब ऊपर को देखो, ऊपर को वो बना हुआ होगा एक, वो ना जो ऊपर से छतरी सी बनी हुई होगी, 4-5 लाइनें से खींची रहे हैं, वो दूर से ही लपक ले सिंगल। वाईफाई बोल रहे हैं आप? वो नहीं पता मुझे, सारे सिंगल लपक ले, अंदर को लपेट ले। सर इससे इसका इशू नहीं है। वो हो जाएगा। इसकी जायदाद देखो, जायदाद खोल के देखी है? जायदाद खोली उसकी, क्लिक देने से दबा दें, सारी खुल जाम बिखरी फिरे हैं पूरे कंप्यूटर पे। प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी, हाँ भाई में वो, हाँ वही खोल दो। एक मिनट रुकिए, खोलिए। सकट डिस्क नहीं डलवाई है था कि इसकी? यार कैसे समझाऊं? हार्ड डिस्क बोल रहे हो? हाँ सकट, उसमें ही वो नहीं डलवाई है क्या? प्रॉब्लम तो मैंने पहले से। अरे तो फिर तो ये सीडी पेरिस की गड़बड़ है। मैं पहले से ही समझ गया था, इनसे कह भी रहा था मैंने, सीडी पेरिस ने डलवाया होगा इन्होंने। सीडी पेरिस क्या होगा? सीडी पेरिस ने होता नीचे ना, सीडी पेरिस है वो, क्या पेरिस से मिलता जुलता ही है। सीडी रोम। हाँ उसमें लग रही गड़बड़ मुझे। हेलो मिस सताक्षी जी, बात कर रही हूँ। हाय, गुड इवनिंग। आप कौन? सताक्षी जी, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ जी। ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं एकदम फ्री हूँ। मुझे आपके बॉयफ्रेंड नीरज के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी। जी बताइए। सताक्षी आप माइंड मत करो, मुझे अभी आपके बॉयफ्रेंड नीरज आए थे, वो एंड यू नो ना, वैलेंटाइन से पहले दिमाग में होती हैं चीजें। हाँ। आज उन्होंने खुल के मेरे को बात बताई। वो लास्ट ईयर भी आए थे, तो मैं ऐसे पूछने लगा, मैंने कहा नीरज जी आप परेशान क्यों हैं? तो ही सेड के आपके लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं एक रिंग लेने के लिए, डायमंड रिंग। तो ये नीरज बड़े परेशान थे। मैंने कहा नीरज आप, मतलब वो आपसे बोल नहीं पा रहे, आप मुश्किल हो जाता है ना, अभी वो भी कॉल सेंटर में ही है, इतनी सैलरी नहीं है कि डायमंड रिंग ले, बट ही स्टिल ट्राइंग कि वो पैसा जमा कर ले। बट बहुत सैड होके गए हैं, आज देख के गए, इतनी प्यार से देख के गए एक एक रिंग को उठा के कि ये वाली दे दूंगा। लेकिन उसको थोड़ा समझाना, अगर रिंग नहीं भी है, प्यार मोहब्बत और वैलेंटाइन ऐसे खत्म। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये बात मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कही। वो पहले मैं बताता हूँ, वो सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, बट पैसे हो नहीं पाए, तो वो थोड़ा। पर बात ये है ना कि ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, कि वैलेंटाइन गिफ्ट से प्यार बढ़ता है कम थोड़ी ना हो। ये देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था मल्होत्रा जी, ये मैं सेम चीज मैंने नीरज को समझाई है। इफ शी लव्स यू, बीच में रिंग कहाँ है भाई? प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि प्यार मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मतलब वो मुझे इतना केयर करता है, वो वेरी करता है। यू नो ही लव्स यू। रिंग की बात है ना सर, तो रिंग तो उसने मुझे पहले भी दी हुई है। लास्ट ईयर दी है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से लेके दी है। अच्छा, वो उसने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, तब भी मेरे यहाँ से ले गया था वो रिंग, से मेरे को याद आया। हाँ। अभी है आपके हाँ, पास? वो मैंने अभी भी उसको हाथ में पहना ही हुआ है। नहाते में आप उतार देते हैं ना उसको? नहीं, उसको पहने रहती हूँ मैं। पानी उतर जाएगा गोल्ड का? मैंने उनको लिखवाया भी था, उसमें पेपर में लिखा हुआ है रिसिप्ट में। मैंने कहा ये जो आप 1100 की अंगूठी ले रहे हैं ना, गोल्ड के पानी की चढ़ी हुई, इसको कोशिश करना आप नहाने से पहले उतरवा दो। पानी उतर जाता है, सिर्फ पीतल बचता है अंदर। तो कितने की बता रहे हैं आप रिंग? 1100 रुपए की थी, गोल्ड के पानी के साथ। एक वैसी भी थी विदाउट गोल्ड के पानी के साथ, वो 650 रुपए की थी, तांबे की। तो मैंने कहा भाई गोल्ड का पानी चढ़वा लो इस पे। कह रहा ये चढ़ा दो आप। उसने वो रिंग 1100 की ली थी? 1100 की ली है उसने। आई थिंक आपको बुरा लगा है। नहीं, बुरा मुझे नहीं लगा है। अब मजा तो कल आएगा जब मैं अपने पापा से कहूंगी कि मुझे डेली छेड़ता है, आते जाते छेड़ता है, तब उसको डंडे पड़ेंगे ना, कल उसके डंडे पड़ेंगे। नहीं आप ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं है। तू भी चुप रहे, डंडे पड़वाऊंगी मैं। तेरे को शर्म नहीं है? 1100 की अंगूठी बेचते हुए तूने सुनार की दुकान रखी हुई है, पागल है क्या तू? आई एम सॉरी। हेलो, Could I speak to Mr. Paras, please? स्पीकिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, आई नो ये थोड़ा गलत है ऐसे फोन करना। सर आई एम वॉइस ओवर आर्टिस्ट। काफी मैंने वॉइस अभी डिस्कवरी के लिए, अभी काफी चीजों के लिए किया सर। ओके, आप एक काम कीजिए, आई विल जस्ट पास ऑन द फोन टू द रिसेप्शन, और आप अपना जो वॉइस सैंपल से ड्रॉप कर दीजिए, मेल कर सर। दीजिए। वॉइस सैंपल मैंने 3 बार ड्रॉप करा था सर। आपके रिसेप्शन पे बात करी थी मैंने, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। वो तो ठीक है, मतलब वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इफ यू सेंड इट टू देम, ऑब्वियसली कोई अभी तक शायद आपका वॉइस सूटेबल नहीं रहा। नहीं सर मैं सुना ही नहीं है। आई एम डैम श्योर सर, आई एम सो सॉरी, ट्रस्ट मी सर। सर आप एक बार फोन पे अगर मेरी आवाज सुन ले, मैं 17 तरह की आवाज निकालता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर वर्किंग फॉर, राइट सर? हाँ, हम लोग राइट।
सर आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, 17 तरह की निकालते हो सर, अगर 2-4 भी सैंपल सुन लें सर तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो पर आप मेल कर लीजिए सर। मेल आई हैव मेल 3 टाइम्स टू तानिया सर, तानिया नेवर गेट बैक टू यू कभी भी। हेलो आप ऐसे मत बात कीजिए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम ए स्ट्रगलर, आई नो आई एम ए स्ट्रगलर एंड इन मुंबई ही स्टार्ट करते हैं। नो सर आई यू नो वन थिंग सर, यू नो वन थिंग, आई एम टेलिंग यू 2 महीने तक आप मेरे को पैसे मत देना, आप काम कराओ, इससे बड़ी बात बोल। आप मेरी बात समझिए, आपका सैंपल सेलेक्ट हो जाता है तो हम लोग किसी के पैसे लेके क्या करेंगे? फ्री नहीं मैं आपको, मैं जो कॉन्फिडेंस है सर, कॉन्फिडेंस है। आप 3 सैंपल सुन लो मेरे। क्या सैंपल्स है आपके, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं, सीरियसली कह रहा हूं, आपको मेल नो सर, आई हैव मेल सर, सैंपल मैं आपको बता दूं सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस सर, ऑन द फोन ही ओनली। मैं आपको बता दूं सर, ये भी मैं आवाज निकालूंगा अंधेरे की सर, आप देखना डिक्टोर निकलती है नहीं। डार्क अंधेरा था सर। सर सेकंड देखिए, ताजा घर में पेंट हुआ उसकी आवाज देखिए यहाँ से, ये शुरू से निकालता हूँ, गलत हो गई थी, 1 सेकंड। सर लड़की ने हाथ में मेहंदी लगवाई है, दूसरा दिन है, देखिए ये मेरा बेस्ट है सर, इसमें मेरे को कई बार मेरे को अवार्ड भी मिले हैं। 1 सेकंड सर, इस पे मैंने, आप जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने बहुत काम किया है। अभी अभी ताजे बाल कटवाए, किसी ने टांट चमक रही है उसके बाद देखिए ये थोड़ी मुश्किल से निकलती है सर मैं ये नहीं बोल रहा, आप जो मैं निकाल रहा हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैच करेगी सर। किसी महिला ने ऊपर छत पे अभी अभी कपड़े सुखाए धूप में, तो ये देखिए। नाउ सर आई एम कमिंग टू माई सिग्नेचर वॉइस। ये सर, ये मेरा बेस्ट है, इसके चक्कर मेरे को न्यूयॉर्क में ही बुलाया था, एक आदमी की ताजी शेव खींची और फिर आफ्टर शेव लगा रखा, देखिए। व्हाट डू यू से सर? नॉट बैड। क्या नाम बताया आपने अपना? नाम तो बताया नहीं सर मैंने अभी अपना। एक और वॉइस आप ट्राई कर सकते हैं। बोलिए सर। एक आवाज निकालना आपकी, किसी ने ताजी आपकी मारी है। मैं ट्राई कर सकता हूँ सर? नहीं, ये फेस टू फेस करेंगे, कभी आ जाइए मेरे ऑफिस में। हेलो ध्रुव जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें, आप भगवान समान हैं। और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूँ। मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से, गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा? एक तो मुंह लगो इनके, ऊपर से मुंह लगा, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया? इसने पहले वोट डाल दिया है। तेरे को पता नहीं है किस किस ने वोट डाल दिया, किस किस ने बताओ? उसकी औकात है मैं उसका मुंह लगाऊं? इतनी देर से मैं आ रहा हूँ, फोन काट इसका। एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक। यही औकात होती है तुम्हारी, यही औकात होती है, यही औकात होती है। इस बात को आप और जिंदगी भर यही याद रखना कि एक नेता के झूठे बहाने जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी गाली देने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझो कि मैं रेडियो बच्चे था, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा हर किसी को। नेता प्यारे करके दिख। ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही है। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने?
हाँ जी सर बिल्कुल। गुड, ये होते हैं अक्लमंद इंसान, अक्लमंद नागरिक। हेलो। हेलो सुशांत जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए सर। आपने शायद पहचाना नहीं, मखीजा फैमिली से बोल रहा हूँ। शादी में अभी अभी आए थे सर। हाँ, शादी पे। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्सनली मैंने कहा मैं इन्हीं की फैमिली से हूँ, पर्सनली थैंक बोलने के लिए कि यू केम एंड आप बताइए कैसा रहा आपके घर पे? बस बढ़िया। आप तो निमट गए हैं शादी से, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं भाई सबसे। बस एक चीज आपको बतानी थी। जी बताइए सर बताइए। रिसेप्शन पे आप आए थे फैमिली के साथ, तो अब मेरे से तो आप मिले नहीं, मेरे भाई लिफाफा इकट्ठा कर रहे थे। हाँ जी सर, मैंने देखा था। हाँ, मैं मेरे भाई से बात हुई थी, भाई अभी बता रहा था मेरे को कि सुशांत आया, तो हाँ जी, उसने लिफाफा, आपने लिफाफा दिया उनको और उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी सर, काफी मतलब मैंने कोशिश करी थी उनको। काफी कोशिश तो नहीं करी आपने, काफी तो नहीं करी है। मतलब आप जब आए ना, आपने कहा कि भाई साहब ये हमारी तरफ से, उसने सिर्फ इतना कहा इसकी क्या जरूरत थी, आपने तुड़क से जेब में अंदर ऐसे ही दिल रखने को कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आपने पूरी नहीं करी है। मतलब जो देने वाला बंदा होता है ना, ऐसे हाथ जबरदस्ती पड़ के मुट्ठी बंद करता है, इसको रखो यार तुम्हारे, आप तो बस। तो मैंने तो उनको बोला था सर, मतलब मैंने तो देने की कोशिश भी की थी, इसीलिए तो मैं सर लेकर भी आया था ना लिफाफा, उन्होंने मना ही कर दिया। तो लेकर आए थे ना, वापस ले गए ना आपने। आपको इंसिस्ट करना चाहिए था थोड़ा, माइंड मत करना, मैं तो जो है मैं बोल रहा हूँ। जब मैं दे रहा था आपको, मतलब तब आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हो मेरे को। तब तो मैंने मना कर दिया उसने, उन्होंने मना कर दिया, तभी तो मैंने रखा। आपका तो मैं पालन कर रहा हूं। नहीं, जोर जबरदस्ती करी जाती है ना। एक बार ये कह के देखते कि नहीं नहीं भाई हम तो देखे जाएंगे जब मन बनाया देने का है। हमने सर मन बना लिया, तो मैं जबरदस्ती पहले लिफाफा आपके हाथ में थमा के जाऊं, मतलब आपको, आपके शादी का माहौल था। अच्छा, आप तो पीछे लोग थे सर आपके, मतलब वो बोल रहे थे, लोग तो मैंने सारे देके गए। आप एक ऐसे थे जिसने पूरा लिफाफा वापस लेके गया। शादी में पहली बार गए थे आप, आपने देखा नहीं कितनी जोर जबरदस्ती करते पैसे देने में कि नहीं देके ही जाऊंगा। पहले आपसे जोर जबरदस्ती करूंगा, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपने तो वो बनाया है वो। सर तो मैं सर वापस हेलो, आपको ये तमीज होनी चाहिए कि लिफाफा आदमी लेके आया तो वो देके जाए, समझ गए? अब आप तमीज मेरे को मत सिखाइए, तमीज मेरे को मत सिखाइए। आपकी इंटेंशन ही नहीं थी ये देने की। नहीं, किसने? एक बात बताइए, आप कह रहे हैं अच्छा देखो ये बदतमीजी करने आए आप, बस दिल रखने को भाई, तो मेरे को देना ही नहीं था, ठीक है? आ गए ना अपनी औकात पे। ये है, ये शादियों में काम ही तुम्हारे ये है, और कुछ पता नहीं। लिफाफे में पैसे भी थे, लिफाफा देना होता है। आया वहां से, तुम जैसे बहुत देखे हैं शादियों में गंदे लोग आते हैं। हेलो, पैसे देने ही नहीं थे तुमको, गंदे आदमी वो लिफाफे। तू किसको बोला गंदा आदमी? तू गंदा आदमी, लिफाफे के काम करते हो तुम। तो लिफाफे दे देंगे तेरे को, गधों वाली बात है। 1 रुपए का साबुन नहीं बनता तेरे को वैसे भी, बेवकूफ। आए वहां से वो ड्रामे करने के लिए लिफाफा लेके। अबे तूने क्या नाम बताया? नाम बता दोबारा। लिफाफे पे लिख। नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, समझ गया? अब वो लिखो। नहीं, मेरी बात सुनो, ये सुनो। लिफाफा लेकर वापस सर वो तो मतलब सर मैंने तो देने की कोशिश तो की थी। हेलो ऋषि, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है आपने, फोटो डाली है? हाँ दिया था। हमने देखा तुम्हारा फोटो, अपनी बेटी पिंकी के लिए सोच रहे थे हम। अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देखा। जी। और अंकल सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अभी मेरी वाइफ ने और मैंने तुम्हें देखा, और अभी पिंकी के बारे में हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए। बस अंकल आप बड़े हैं। मना, जा नहीं करते, जा नहीं कर रहे हम अपनी बेटी की शादी तेरे से। मना, जा नहीं कर रहे हम शादी, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। हमने उसी वक्त कैंसिल कर दिया। मैंने कहा करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ भी कर दियो, तेरे से नहीं कर रहे भाई शादी। मेरी वाइफ ने भी कहा है मना कर दो। बोला तुम भी वहां से, इसको मना कर दो, इससे शादी नहीं कर सकते हम। अरे ओए, हम भी नहीं कर रहे शादी। जा बकवास मत कर। ओए अब तू, मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती शादी। अबे तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं, किसी और से कर लेंगे हम। सारे भाइयों सब मिलकर मना करो, इससे शादी नहीं हो सकती। चल भाई। अरे तो हमें भी नहीं करनी, हम कौन सा मिले हैं ना, तेरे से मिला नहीं। जा, तेरे से शादी नहीं होगी। अबे जा अपनी बेटी को लेके, हमें भी नहीं करनी शादी। अरे नहीं कर रहा है शादी, समझ? अबे जा बुड्ढे, अपनी तू जा। अबे जा अपनी बुढ़िया के संग घूम ले, हम भी नहीं कर रहे शादी। हम नहीं
कर रहे। ओ तेरी बेटी के लिए नहीं डाला था प्रोफाइल मैंने, सबके लिए डाला था। किसी से भी हो जाएगी मेरी शादी, नहीं करेंगे ये शादी। अबे तो मत कर, लेके मत आइयो यहाँ पे। अबे जब नहीं लेके आ रहा उठाए गिरो की तरह। अबे ओ चुप रह बुड्ढे, तू तेरी बुढ़िया सब दो चुप बैठो समझे। अरे गगन मुझ पर चिल्ला रहा है, बहुत खराब नहीं होगी तेरे से। अरे जा नहीं होगी शादी बोल यार। ओए 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 अपनी में आ गया ना तो साले करके भी दिखा दूंगा। तू क्या करेगा? शादी करूंगा। शादी नहीं होगी बेटा, अब शादी तो होगी। नहीं होगी, कोई नहीं करेगा शादी इससे। अभी देखा मैट्रिमोनियल। अबे बुड्ढे, तुझे नहीं पता तूने किसे छोड़ दिया? 35-40 हजार रुपए कमाता लौंडा छोड़ दिया तूने बुड्ढे। कहा तू लौंडा? अबे राज करती तेरी बेटी बुड्ढे, तेरी वजह से नहीं हो पाई। अगर अबे सोचेगी तुझे बुड्ढे। तेरी वक्त पे शादी होती, आज बच्चों की हो रही होती तेरी। रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। बढ़िया, जब मैट्रिमोनियल पे क्यों डाला तूने? अबे तो बुड्ढे तेरे को क्या चिड़ मच रही है? तेरी तो हो गई ना। अरे जा, तेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा देंगे। अबे बुड्ढे तू जा, तेरी बिजली कटा देंगे, तेरे राशन कार्ड से नाम हटा देंगे। साले पीपी मत करा के आगे हम गोबर बिकवाएंगे। अबे गोबर बता, तेरे घर के आगे कूड़ा बिकवाऊंगा। अरे तू क्या कूड़ा बिकवाएगा? ओ तू कूड़ा, तेरी बेटी कूड़ी, तेरी पिंकी कूड़ी और तेरी बुढ़िया कूड़ी। तेरे घर की उधारी का सबको बताएंगे। हाँ बुड्ढे, तेरी टंकी तोड़ा दूंगा। बैठो रही हो कुशल खाने में। जाएगा शादी करने? अरे तेरे घर का हैंडपंप उखड़वाएंगे। अबे तेरे छत पे बता के फुटवाएंगे। रख रहा हूँ मैं बुड्ढे। अरे रख रहा हूँ बुड्ढे, नहीं करनी शादी। Hello? Yeah. Hi. Is that Rohit? Yes. Hi, Rohit. I'm Raghav. I'm calling from your corporate office, HR department, Mumbai. क्या? आपके corporate office, HR department, मुंबई से बोल रहा हूँ, रोहित। हाँ जी सर, बोलिए। Hey, Rohit, congratulations. You have got a Diwali bonus, and now your salary will be 20% more than before. समझा नहीं सर। आपका 20% सैलरी हाइक हुआ है इस बार। कंपनी ने दिवाली बोनस पहले ही दे दिया है, you know? तो आपको जो पहले सैलरी था अब वो 20% बढ़ के मिलेगा दिस मंथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या आप देख ही रहे सर, वैसे कितने खर्चे बढ़े हुए हैं। I know. And you know what? We love you. We love our employee, and we love your family. Thank you so much. That's why I have called you. And you know what? We love your family. इसलिए मैंने सोचा आपको तो बता ही रहा हूँ। भाभी जी भी लाइन पे हैं, आपकी वाइफ, उनको भी मैंने बता दिया है। So मैंने दोनों को एक साथ रख रखा है। एक सेकंड रुकिए। हाय अनु, कंग्रेचुलेशंस। आपने सुन लिया होगा मिस्टर रोहित का 20% सैलरी बढ़ गया है। हाँ रोहित, कंग्रेचुलेशंस, सैलरी बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हें भी अनु, तुम्हें भी। और सुनो, घर आ जाना जल्दी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाऊंगा। अच्छा और सुनो, वो मिठाई भी ले आना आते हुए। ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा। मैं रख रही हूँ। ठीक है, रख दो। अनु, हेलो अनु, रख दिया फोन? या अनु ने रख दिया है। हेलो, यस सर, क्या नाम बताया आपने अपना? राघव फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। दूसरे के बताने की क्या जरूरत थी तुझे? आई थॉट के आपको हैप्पी फील होगा। पहले वाली सैलरी में से तो वो देती नहीं है, ये और बता दे तूने उसको। आप खुश होंगे इसलिए। अरे क्या घंटा खुश होंगे यार, वो 150 रुपए देती है वो। भाभी जी को मैंने इसलिए बताया कि भाभी जी को फूक पड़े, तूने बताया कि उसको ये जो बच रहे थे तेरे को बुरे लग रहे थे मेरे पास, भाभी जी को बताया तूने? कम काम तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबे समझ तो तुम नहीं रहे भाई। एक बात बता, काम मैं कर रहा हूँ, काम वो कर रही है तुम्हारी कंपनी में। रोज दिन रात मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पैसे तुमने उसको बता दिए। आपको खुशी हो रही होगी, भला वैसे ही मूड खराब रहता है। कल में से कह रही है कि वो ऑटो चला गया, ऑटो वो भाग के पीछे, ऑटो के पीछे भागो और पकड़ के लाओ ऑटो को। आपको खुश होना चाहिए, 20% सैलरी हाइक है। अरे क्या घंटा की खुशी, मुझे क्यों बता रहा है? फिर उसे ही बता दे, सब कुछ उसको बता दिया तो तूने। मिठाई तू ही पहुंचा दे उसके बाद, जब तूने बता दिया सारी बात उसको, पैसे का सब कुछ बता दे, मिठाई भी तू ही पहुंचा दे। फिर आपको 20% हाइक मिला है सैलरी में। 19% भी नहीं मिलेगा मुझे उसमें। भाभी को बताएंगे, हर बात भाभी को बताएंगे। तू मेरी बात सुन, तू बताता अपनी सैलरी के अपने घर पे अपनी बीवी को कि कितनी सैलरी मिली, कितनी नहीं मिली है? बताता है? नहीं, मैं तो पूरी नहीं बताता हूँ कभी। तो मेरी क्यों बता दी?
कुत्ते, सिर्फ आपकी फैमिली को इंटीमेट किया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी आत्मा तुझे माफ नहीं करेगी कुत्ते, कमीने, हरामजादे, दलील। मेरी बात तो सुनिए आप, नो क्या बात सुनूं, मरागी तुम्हारी कंपनी, छोड़ रहा हूँ मैं नौकरी आज ही, कुत्ते। हेलो। हाय हाय। हु इज दिस? कौन बोल रहे हैं? गाना नहीं सुने थे? गाना? बिरजू बोल रहे हैं। ओह सॉरी बिरजू, आई एम कॉलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप इंडिया। व्हाट्सएप? यस यस बिरजू, बोलिए। मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा था, आप अपना व्हाट्सएप रिचार्ज करा लिया आपने? वो है हमारे डाउनलोडेड है हमारे कंप्यूटर में, उसमें मोबाइल में। आप जब व्हाट्सएप करते हैं किसी को तो स्माइली बना के भेजते हैं, चेहरा बना के भेजते हैं। हाँ वो है। हाँ वो आपके खत्म हो जाएंगे कल, तो वो आपको रिचार्ज कराना होगा सर। खत्म हो जाएगा? यस सर। जाने नहीं थे कि मुझे नहीं थे, हमारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। महीने में हमें ना वो रीफिल करना होता है, तो मैं भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपके बहुत कम रह गए हैं। तो बिरजू आप मेरे को थोड़ा सा बता देंगे आपको कौन कौन सी स्माइलीज डालनी है, ताकि सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देता हूँ। ये एक तो जो हंसी वाला होता है, नॉर्मल वाला, वो तो है ही। कितना चाहिए आपको? 20 कर दीजिए उसको। 20 कर देते हैं। 20 कर दीजिए उसको। सर और कोई दूसरा? जो एक होता है ना, काना से होता है, जिसका जीभ निकाल टेढ़ा होता है, जिसका जीभ करके जिसका जीभ होता है, हाँ वो कर दीजिए। कितना डालना है? वो सब 30-40 कर दीजिए उसका। 40 कर देते हैं। 40 कर देते हैं। आपको कुछ स्माइलीज रिप्लेस करानी है? एक तो वो हटा दीजिए, जो घर वाला है वो हटा दीजिए। घर वाले की जगह कौन से डाल दूं? वो हटा के भूसा डाल दीजिए, नमस्कार डाल दीजिए। ओके सर, मैं यहाँ से अपडेट करा देता हूँ ताकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। हेलो। यस। एक और डलवाना है। जी बोलिए। वो जो लड़की का 2 कपड़ा होता है वो दे दीजिए। वो डलवाना है आपको? वो डाल दीजिए। कितना डाल दें? वो 2 डाल दीजिए। ठीक है सर, मैं 2 करा देता हूँ इसको। 2 आप वो चाह रहे हैं ना? ये एक काम कीजिए, 2 घुसा वाला 2 हटा के भी वो 2 वाला डाल दीजिए, लेडीज वाला। 2 लेडीज वाला डाल दूं तो 4 लेडीज वाले हो गए आपके, है ना? 4। हेलो। यस। 6 कर दो भैया उसको। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपडेट करा देता हूँ ताकि आपके 6 वाले मिल जाए। हेलो हेलो। यस। ये एक काम करिए, घुसा कितना बचा है हमारे पास? अभी घुसा मैंने 2 डाले हैं आपके। 2 घुसा बचा के और 2 नमस्कार भी बचा के वो डाल दीजिए उसमें, लड़की वाला। लड़की वाले आपके 8 हो गए? हाँ 8 हो गए? हाँ 8 हो गए। तो उसको राउंड फिगर कर दीजिए। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? हेलो हेलो हेलो। यस 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 यस। ये वो बताइएगा, ये जो हम बोले थे ना, जो काना सा होता है जिसका जीभ निकला है। हाँ वो आपने अभी 16 डलवाए सर आपने। वो 16 नहीं, बहुत है 16। अभी अब 8 कम कर दो उसके। सर फिर 8 कम करके और क्या डालना है? वो 4 लेडीज आइटम डाल दो, 4 उसमें वो डाल दो पपी वाला। 4 लेडीज आइटम 4 पप्पी। हाँ जी, लेडीज आइटम वही है, और पपी डाल दीजिए 4 ऊपर से। सिंगल वाला नहीं है, वो डबल वाला पपी डालना है, जिसमें लड़का लड़की दोनों होता है। एक दिल आता है, वो 2 लड़का लड़की वाला चाहिए, फेस टू फेस। सर ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से अपग्रेड कराता हूँ आपके, ताकि नेक्स्ट मंथ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम। हेलो। यस। ये लड़की वाला आइटम वाला कितना हो? आपने टोटल अभी तक लड़की वाला 10 करा लिया है। 25। ये और बढ़ सकता है? नहीं सर, और नहीं बढ़ सकता। आपके व्हाट्सएप के लिए ये लिमिट पूरी हो गई सर। सर हवाई जहाज से आपको रिप्लेस कर दूं? नहीं हवाई जहाज का नहीं करते कुछ। ये हमारा ग्रुप है जारो के आर 2001। अच्छा। इसमें संतोष होगा और गुलाब सिंह होगा। ये संतोष गुलाब सिंह का सारा दीजिए हमको। क्या चीज? लड़की वाला आइटम। सर आई एम सो सॉरी बट मैं कर सकता हूँ, लेकिन संतोष और गुलाब सिंह को प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर मैं हम एडमिन है, हमारा ग्रुप है। देख लीजिए सर आप। मैं अरे डालिए ना, हम एडमिन हम बोल रहे हैं, आप चेक कर लिए, आप तो व्हाट्सएप के हैं। अरे मेरा भाई बिरजू रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। कौन? रेडियो मिर्ची से नवेद। व्हाट्सएप से नहीं बोल रहे? नहीं व्हाट्सएप से नहीं बोल रहा हूँ। हेलो। ये मेरे से बदतमीजी की बात नहीं है। आप बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। हेलो। आप कर रहे हैं मुझसे। जब तुमने आपसे मैंने क्या पूछा? हेलो। सर एक सेकंड आप होल्ड करना, 1 सेकंड होल्ड करना। पहले मेरी सुनिए। आपसे क्या पूछा था? मैं आपने कोई बात जवाब नहीं, क्या सुनो, दिया? तुम्हें तलाक चाहिए?
तलाक ले लेते तलाक की बात कहाँ से आ तलाक गई की बात ही है। हर बात में तलाक कहाँ से आ गया? तो उससे पूछो ना मैरिज काउंसलर से। क्या पूछूं मैं? हेलो। मुझे आपके मुंह नहीं लगना। मेरे को भी नहीं लगना। आप कैसे बात बेकार की कर सकते बातें कर रहे हो आप। हैं? आपने मेरे को बात करने दो, मेरे को बात करने दो। ये हेलो। हेलो हेलो मोहन जी, सॉरी देखिए ये हर घर में लगा रहता है, लेकिन आज ज्यादा सर से ऊपर चढ़ा गया पानी। पहले मुझसे बात हेलो जी, आप कौन बोल रहे हो? मोहन जी आई एम सो सॉरी, हमें मालूम है आप मैरिज काउंसलर हो। हर मियाँ बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेके झगड़े करना यार। एक मिनट आप लड़ना बंद कीजिए। लड़ नहीं रहे, अब बात करने दो। ये मेरी वाइफ है सविता यहीं पे। इसने मेरे से पूछा सिंपल, कह रही डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं यानी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सास पे टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? बस मैंने जवाब दे दिया, उस पे भड़क रही है। ये मेरे को देखो टंटे मत दिखाओ। अरे भाई साहब, लड़ना बंद कीजिए। हेलो भाई साहब, आपने जवाब क्या दिया था ये तो बताओ। नहीं वही मैं बता रहा हूँ। इसने मेरे को बोला कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पे अगर टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? ठीक है। हाँ, फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा टाइगर को। 1400 कुछ थे, अभी ऊपर वाले की कृपा से बढ़ गए थे बीच में। मैंने कहा एक और कम हो रहा है, मैंने कह दिया टाइगर को। उस पे ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है, फिर मेरे से कह रही है कि हेलो हेलो राजू। नहीं, राजू नहीं बोल रहा। राजू मेरी बात सुन, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बस मेरे को 2 भाई, मैं मिनट राजू दे नहीं दे। बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। सुन बात सुन, 2 मिनट दे दे, मैं तेरे को बहुत जरूरी काम से फोन किया है इस वक्त। भाई मैं राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। हेलो राजू। भाई मैं राजू नहीं बात कर रहा। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, अगर जरूरी काम ना होता ना मैं तेरे को कभी फोन नहीं करता। मैं कसम बता रहा हूँ, मैं सुन ले मेरी बात सुन। मैंने ये जरूरी काम है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तेरे से। अगर वो ना मैं परवाह भी नहीं करता। नंबर मिला रहा है भाई बार बार। हेलो हेलो राजू, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस वक्त मैं साथ नहीं दूंगा ना तो कोई नहीं पूछेगा, कोई तेरे। अब क्या है राजू? मैं राजू नहीं बात कर रहा, उल्लू के पट्टे बेटी। फोन का नंबर चेक कर ले, तू टाइम वेस्ट कर रहा अपना भी और मेरा भी। मैं राजू नहीं बात कर रहा, मैं शानू बात कर रहा हूँ। हेलो राजू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी बात सुन ले। तू मेरे को पता है ना, दुनिया तेरे को ना पूछे, कोई दुनिया वाला ना पूछे। मैं जानता हूँ भाई की परेशानी। भाई जब परेशान होता है ना तो दिल के भाई पे लगती है, और फिर भाई फोन करता है कि मैं राजू की हेल्प करूंगा। भाई मैं राजू बोल नहीं रहा भाई। हेलो राजू मेरी बात सुन, अगर मेरे से नहीं कहेगा ना तो कैसे बताऊंगा मैं तुझे? मेरी बात सुन तो। भाई मैं तेरे को 1 घंटे ये तो समझा रहा हूँ, मैं राजू नहीं बात कर रहा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा बार बार। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी काम है मेरे भाई। तो सुन ले राजू। हाँ बोल। राजू बोल रहा हूँ, बता क्या कहना चाहता है। सुन। ओए राजू प्यार ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। मैं रात से सोच रहा था बताने के लिए। चाहत की बात ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। मैंने पापा से कहा ना खुद बताऊंगा उसको, है समझ गया? सुन अब। हेलो अरे कौन? इंदर। हाँ जी कौन? अबे इंदर, ये योगेश का भाई। हाँ जी बोल रहा हूँ। अबे भाई साथ तो ले ले। ओए इंदर भाई, ये बता, मैं योगेश, अभी वो जो छोड़े यार, मैं योगेश से नंबर लिया था। इंदर, तो तूने वो वाला जोक सुना है जिसमें एक आदमी नाई की दुकान पे बैठा होता है, आधी शेप बना के उठ लेता है? अबे नहीं सुना, अभी नहीं सुना। मुझे बता क्या था। तूने नहीं सुना? नहीं मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना है। ये मैं इसे पूछा अभी, इन्होंने भी नहीं सुना। ये किसने सुना है यार? किसी ने अगर सुना हो ना तो मेरा दिल कर रहा था मैं उससे सुन लूं। तूने भी नहीं सुना, तू कह रहा है? तेरी माँ का बना रहा तू। बहन किसने नंबर दिया ना, वहीं जाके मारूंगा, सुन ले तू। हेलो, इज दैट डॉक्टर राजीव? हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे? डॉक्टर राजीव, आई नीड एन अपॉइंटमेंट। मेरे को आपका अपॉइंटमेंट चाहिए था, तो मैं आपके पास आना चाहता था दिखाने के लिए। आप एक काम करिए, आज रहने दीजिए। आप
रिसेप्शन पे कॉल करके मंडे का अपॉइंटमेंट मैं रिसेप्शन पे कॉल कर लूँगा अपॉइंटमेंट के लिए। मेरे को बताया भी ENT लाइक आपसे बात कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर अजीब, तो अपॉइंटमेंट लेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा अगर मैं मंडे आता हूँ अपॉइंटमेंट ले? हुआ क्या है आपको? मेरी नाक ब्लॉक है, अभी 2 दिन हो गए बिल्कुल ब्लॉक है। तो मैं अंदाजन मेरे को बता देंगे? नहीं, ठंडा तो चल ही रहा है, दिल्ली में सर्दियाँ है। तो ये कितना टाइम लग जाएगा इसमें डॉक्टर? डिपेंड करता है, आप अपॉइंटमेंट नहीं तो बस मेरे को ये बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाऊँ मैं मंडे? अरे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? आप आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए आप। आधार कार्ड तो लेके आऊंगा ना मैं, आधार कार्ड तो लेने पड़ेगा। अरे नहीं, आधार कार्ड की क्या जरूरत है, ऐसे क्यों? तो फिर आप नाक से लिंक नहीं करोगे आधार कार्ड? किससे लिंक करूंगा आधार कार्ड को? आप नाक से लिंक नहीं करोगे? क्यों? ब्लॉक है ना मेरा, मैंने अकाउंट नंबर अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था, वो ब्लॉक कर दिया सरकार ने। फिर मेरा ये मोबाइल नंबर ब्लॉक हो गया, आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था। अब ये नाक ब्लॉक 2 दिन से है, तो ये करो ना। भाई कौन बोल रहा है? डॉक्टर राजीव देखिए आप तो ये ENT हैं, बड़े कमाल है। हम दिमाग के डॉक्टर हैं। डॉक्टर जी नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से आते ही होता है। अब मैं मूर्ख डॉक्टर जी, बात मैं आपके पास आऊंगा किस दिन ना? बिल्कुल आप मंडे को अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हाँ वैसे मैं आता हूँ सर आपके पास, मैं आता हूँ सर। बिल्कुल। हेलो इशिका। हाँ जी, कौन? इशिका जतिन मैट्रिमोनियल। ओके। हाय जतिन। हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड यू? मी टू। वेयर आर यू फ्रॉम? बिहार। और कितना पढ़े हैं आप जतिन? तुम्हारे जितना। मेरे जितना मतलब मैं भी इतना पूछने के बाद हम हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी वेयर आर यू फ्रॉम के बाद हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी। का हलवा? बस ठीक। आपका किए हैं? BA पास कर लिया था? हाँ कर लिया था। माँ कसम खाइए ना एक बार। पागल तो नहीं है? हेलो दीप जी नमस्कार। नमस्कार। दीप जी बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई। और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा आप कौन बोल रहे हैं। वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं वही आप बिजी थे। मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था, सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं मैं असल में मैं वाइफ और बच्चे आए थे, तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लिफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए। पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन नहीं था ना। तो लिफाफे पहुंच गए 2 आपके पास। 1000 का मैंने मारा लिफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना। चलो आपने फोन किया, आपने नहीं फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था। लिफाफे 2 पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो चलो शगुन था जो आपने दिया है ना, वो तो नहीं एक होता है ना, एक होता है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके घर, तो कोई बात नहीं भाई साहब। फिर क्या हो गया? ये नहीं आशीर्वाद हो गया ना वो तो आपका, डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवलप के। आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरी वाइफ का नहीं है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके पास। तो ये तो आपको घर से करके आना चाहिए था ना, आपको आप घर से करके आते। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था, ना कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? लिफाफा वापस कर दो। लिफाफा वापस कर दो, एक लिफाफा वापस कर दो। मतलब मैं आपकी कोई गलती ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा होता है। कैसे होता है फिर? लिफाफा एक बात बताइए, आप कितनी शादियों में गए हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना। तो मेरा नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लिफाफा आपके पास रहेगा। 2 लिफाफे हैं, आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस? हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था, या खाली लिफाफा 1000 बोला तो है। मेरी वाइफ ने मारे 1000, मैंने मारे 1000। मैंने बोला है काम की चीज सुनते नहीं याद नहीं रहता है भाई साहब, इतने लोगों के लिफाफे हैं, नहीं याद कैसे नहीं रहता? मेरे को याद है ना। मेरी वाइफ वाला वापस कर दो। अरे ऐसे थोड़ा वापस मेरा वाला वापस कर दो। वाइफ का छोड़ो आप, मेरा वाला वापस कर दो आप।
ऐसे थोड़ा कैसे वापस कर देंगे यार? वापस नहीं कर देंगे। लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों। दो खाली लिफाफे दे दिए और आप 1000 रुपया मांग रहे हो उसमें। मैंने ये बोला वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने खाया ना, आपने दोनों ने खाना खाया ना उसमें। मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो, 2 पहुंच गए। नहीं दे रहा वाइफ का लिफाफा। वाइफ का मेरा वापस करो यार। आपका क्यों दूं? मैं क्यों दूं? आपने खाना खाया, 3 प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है। बैठे 2 लिफाफे लेके बैठोगे, शर्म नहीं आती? शादी 2 करी है, जो 2 लिफाफे ले रहा है। मुंह मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से। तेरे मार दूंगा। फोन फोन 2 लिफाफे लेके। हेलो, 2 लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया, एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से तेरे को मैं। एक शादी का 2 लिफाफे, शर्म अबे फोन काट, फोन काट। हेलो मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे? फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो, बुलाया था क्या प्लम्बर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा मैं, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। फोन कर। एक काम कर, दूसरी शादी करवा, 2 लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा किसी की, उसमें आएंगे हम। बदतमीज आदमी है, क्या मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये निकाल रहा है ना तू। हेलो। हाय। हाय। बिजी तो नहीं थे? नहीं, बताओ कौन? ड्राइव तो नहीं कर रहे? नहीं। मीटिंग तो नहीं है? नहीं, मीटिंग भी नहीं है, तुम बताओ तो। अच्छा सुनो, जल्दी भी तो नहीं हो? अरे नहीं। बच्चे तो नहीं है? अभी तक तो नहीं, बताओ। आसपास तो कोई नहीं? अरे कोई नहीं है, तुम बोलो तो। बैटरी तो फुल है ना? अरे 1 घंटा खाली है, तुम बोलो तो सही। तो फिर इनसे बात कर लो ना। कराओ। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी आप खाली हैं, तो सर हमने आपको देखभाल के फोन किया है कि कहीं सर बिजी ना हो, कहीं सर के पास कोई बॉस ना बैठे हो, कोई मीटिंग ना हो, आप ड्राइव ना कर रहे हो। सर हमारे बैंक ने एक लोन निकाला है सर। रख फोन, तेरी रख फोन। हेलो। हेलो, कौन? मनीषा। हाँ जी। लास्ट वीक पार्टी यू केम ना दैट डे? हाँ मैं आई थी, बट हुआ यू? सनी। या यू केम ना दैट डे जब आप मुंह के बल गिर गई थी ना, आप जैसी एंटर मार रही थी मुंह के बल गिर गई थी आप, आपको लग रहा था किसी ने नहीं देखा। आई सॉ यू दैट टाइम। 1 पीस पहन के आई थी ना आप उस दिन, आते ही आपका गोडा गोडे से टकरा के ना एकदम मुंह के बल जब आप गिरी हैं, दैट टाइम आई सॉ यू एंड यू वर लुक मेंढक की तरह ना नीचे भड़ से नीचे। सो हाय। हाय। मैंने जैसे ही देखा ना भड्ड से, तो मैंने देखा आपका मुंह पड़ा नीचे। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ उधर आया, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने वाले थे। सबने कहा भड्ड से क्या हुआ ये, तो सबने आपको ही देखा, आप ऐसे नीचे भड़ करके ना। कुछ और बात करनी है नहीं, आपको? बात तो नहीं, बस यही वी सॉ यू दैट टाइम ना। वो इत्तेफाक से एक फोटो भी है जिसमें आप औंधे मुंह गिरे हुए हो ना जमीन पे। ओके, सुन ली। और कोई बात करनी है आपको? नहीं, बात नहीं, जस्ट वांटेड टू टेल यू वी सॉ यू दैट टाइम ना। आर यू ओके? या आई एम ओके। बड़ी जल्दी हो गए यार, इतना तेज मुंह जाके लगा, मतलब घर्रा सा पूरा गाल घिस गया ना उस पे दीवार पे। ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया था कमीने। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी में 4 हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ, बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर। ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे, पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर, अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ, पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा।
सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है, तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट के मार दिया या गोली मार दी, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई, तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद, आपसे बात करने के बाद, मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते, आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए, तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए। ये भी हो सकता है सर। आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतना लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे फोन कर। हेलो निखिल दोस्त, क्या हुआ? मैं ये पापा गुस्से में, तेरा क्या हुआ? यूपीएससी का एग्जाम दिया? हाँ यार कुछ नहीं, बस ऐसी लग गई है, पीछे बैठा है। क्या कह रही है पापा? वो जब से उसने, कौन है वो, टीना डाबिन टॉप किया ना, ले रखी है बस पीछे है। अभी तो चल फिर भी ठीक है, 2-3 दिन हो गए, थोड़ा मूड ठीक हो गया। पहले तो यार तू सुन ना, तू समझाएगा ना, समझ में नहीं आएगा। उनको लगता है तूने कमीनापन किया है। मैं अगर उनसे बात करूँ ना, मैं कहूँगा सर मैं मेरे सामने खुद पड़ा है, 24 घंटे पड़ा है, नहीं है किस्मत में, क्या करें? नहीं समझेंगे वो, बस ले रखी है 3 नहीं मैं समझ रहा हूँ, तू मेरी बात तो करा। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अंकल कोई ऐसा थोड़ी वो है, मतलब रहने दे, बात तो करा मेरी भाई तू। ले रुक 1 सेकंड। पापा वो एक दोस्त बात करना। हेलो महाजन जी, माइंड मत करिएगा, अभी आपके इस नालायक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई? तूने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और तेरी कुत्ते जैसी हालत हुई है उसमें। एक उसको देख, वो किसी की बेटी है, टीना दाबी, उसने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। तो मैंने इससे पूछा भाई क्या कसर रह गई ये बता। मेरे को कहता है अंकल कोशिश तो कर रहा था, 3rd स्टेज अगर क्लियर हो जाती ना मैं ध्यान लगा के पढ़ता। कौन सी 3rd स्टेज? ये वीडियो गेम ही खेलता था उस टाइम पे। मैंने कहा गधे, तेरे बाप ने उम्मीद लगा रखी है तो वीडियो गेम ही खेलता है रात में। अब एहसास हो रहा है। मैंने तो अभी झाड़ लगाई है उसको। मेरे को कहता पापा का मूड अब ठीक हुआ है। मैंने कहा वो बाप अपने सीने पे पत्थर रखे हुए है, समझेगा, कोई कसर नहीं छोड़ी बाप ने। मैंने कहा क्या तेरे ग्रुप में किसके क्या क्या हुआ? कहता सबके क्लियर हो गए। मैंने कहा एक बात बता, क्या कसर रह गई थी? पापा की तरफ से कोई नहीं? पहले नहीं, पापा की तरफ से नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहा मेरे बैटरी अगर जल्दी खत्म हो जाती तो मैं ध्यान लगा देता। कैसी बैटरी? मोबाइल की बैटरी, क्योंकि चैटे करता है ना पूरी रात, जब आप सो जाते चैटे कर रहा था। अभी बताया कि मेरे से गलती होगी, चैटे करी है मैंने, लड़कों से चैटे करिए। ग्रुप एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, 5-5 ग्रुप बनाए, चैटे करी है। इसके साथ के तो 5 के 5 थे, उनका भी यही हाल हुआ है। गलत बोल रहा है। अभी बताया चारों के चारों पास में यूपीएससी में। असल में इस भोले वाले के बस की कुछ है ही नहीं। जब तक इसकी गांव पे डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं गई तूने चुप रहा है मेरा। यूपीएससी का भेज देंगे तेरे बाप ने दिया, मैंने कितने बच्चे सारा इधर यूपीएससी देंगे। तेरे बाप के भी बस की नहीं है यूपीएससी। सही कहती है दुनिया, कुत्ते का बच्चा है साला नालायक। तो यूपीएससी का मतलब तक नहीं मालूम है। ताता यूपीएससी भरूंगा, तेरे बाप की भी फट जाएगी देने में। क्या पट्टा उधर दीवार की तरफ मुंह कर, सीधा खड़ा है 1 घंटे तक, कुत्ते का बच्चा। हेलो हाँ दिवाकर। किससे बात कर रही भाई साहब? दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। देख कितना कमीना है तू दिवाकर, आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है? अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिवाकर ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे। भाई नहीं बोल रहा हूँ दिवाकर, गलत नंबर लगाया तुमने। आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है, 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है।
भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है। मैं देखो आवाज कैसे में मेरे को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर यार। बात नहीं करनी तेरे को मत कर, आवाज मत बदल यार, पागल हो गया, खत्म कर मजाक अब। क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया कि तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे। आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं। मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा। यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर। तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए। तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा कभी ना कभी। जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए। ठीक है बाय। अरे हेलो हेलो, हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। कुत्ते फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार। तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो हेलो, हाँ जी दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार? जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है, मेरे दिल पे लग गई है यार। दिवाकर बोल रहा हूँ मैं, दिवाकर। हेलो दिवाकर। मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठूस है। हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा? फोन काट रहा हूँ मैं। भाई एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं। जब जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उठ के पैसा दिया था तेरे को साले, और जब आज बोल रहा पैसे दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो। पैसे मत दो यार भाई, दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे। हेलो मिस्टर समीर से बात कर सकते हैं? स्पीकिंग। मिस्टर समीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस। आपने पासपोर्ट का अप्लाई किया था? अप्लाई तो किया हुआ है, भेजोगे कब? 1.5 महीना हो गया, वहाँ जाके पता करो, फोन करो, कहते हैं फाइल मिसिंग है। क्या चक्कर क्या है? मतलब सर फाइल के बारे में पता करना है। मेरे बॉस साथ में ही बैठे हुए हैं, अब मेरे सीनियर बॉस हैं, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। हाँ बात करा लो आप। मेरी फाइल कहाँ है? मतलब आप बात करके देखो कहाँ है मेरी फाइल, क्यों नहीं दे रहे हैं सर? हाँ जी। नहीं सर, आपसे नहीं सर, ये समीर है, इनकी फाइल मिल नहीं रही है। कह रहे हैं इनके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, फाइल नहीं है। फाइल कहाँ है सर उनकी? गई। कहाँ गई सर? कौन ले गया? चिड़िया ले गई। ओ आई एम सॉरी सर, वो तो चिड़िया ले गई। महीना हो गया मेरे पास फाइल, मुझे नहीं पता कहाँ थी। दूसरा कोई इंक्वायरी करने नहीं आया। इंक्वायरी करने क्यों नहीं आ रहा कोई? इंक्वायरी करने कोई क्यों नहीं आ रहा? मैं सर से पूछती हूँ। सर ये इंक्वायरी करने कोई जा क्यों नहीं रहा इनके यहाँ? नहीं जाएगा सर। क्यों? बूबू खा जाएगा। सर वहाँ से कोई नहीं जा पाएगा, वहाँ पे बूबू खड़ा है। बूबू खड़ा है सर, बट हम कल दिन में किसी को भेज दें दिन में आपकी इंक्वायरी के लिए? मैं दिन में ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ भैया। आप कहीं शाम को भेज दो, कभी रात में भेज दो, बेस्ट है। 8 बजे के अराउंड तो कोई रात में भेजें? ठीक है मैं पूछती हूँ रात में। ठीक है सर, रात में भेज दें इनके यहाँ? रात में बूबू खा जाएगा, भूत आ जाएगा। सर रात को तो पॉसिबल नहीं है आपके यहाँ आना। क्यों भाई? क्योंकि रात को बूबू आ जाएगा। बूबू फोन काट देगा। हेलो हेलो, हाय, could I speak to सिद्धार्थ प्लीज? सिद्धार्थ तो घर में नहीं है मैडम। आप कौन बोल रहे हो? हाय, मैं पूनम बोल रही हूँ। मैंने सिद्धार्थ का मैट्रिमोनियल पे देखा था, उसने यही नंबर डाल रखा है। हु आर यू? आप कौन बोल रहे हैं? आई एम हिज फादर। ओह माय गॉड। अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल, आई एम सॉरी मैंने ऐसे कॉल कर दिया, बट मैंने देखा था आपके बेटे का प्रोफाइल, एंड पापा भी पापा भी चाह रहे थे कि मुझे भी आप शादी के लिए। अच्छा बेटा, आप क्या काम करते हो? क्या क्या आता है आपको? मैं बताती हूँ। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। आई एम ए फोटोग्राफर। तो मैं फोटोग्राफी करती हूँ, प्लस अपनी भी फ़ोटो जो है वो ले लेती हूँ। बट मैं बेसिकली दिल्ली से नहीं हूँ। आई केम फ्रॉम चंडीगढ़ और अभी दिल्ली में सेटल हो गई हूँ, और पिछले 5 साल से मैं दिल्ली में हूँ। हाँ बेटा, आप इन बातों में मैं जो चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था, किचन में क्या आता है बेटा? आप किचन में मुझे बहुत चीज़ें आती हैं किचन में। लाइक किचन में मुझे आलस आता है। आलस? हाँ, सुस्ती आती है, सुस्ती। हाँ, एक चीज़ तो भूली गई, चक्कर आते हैं किचन में, चक्कर आते हैं। घी की सब्जी देखती हूँ, मेरे को उल्टी आती है।
तुम पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं हो गई, मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। जो किचन की बात से शुरू करे, मुझे इससे शादी नहीं करनी मैम। इट्स माय लाइफ माय रूल, मुझे जीना। ओके बाय, फोन काटो, शट अप। हेलो, क्या कर रहा है भाई? कौन बोल रहा है? अरे बता देंगे यार, क्या कर रहा है अभी? मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पर तुम बोल कौन रहे हो? यार बता दूंगा मैं, अपनेपन वाली बिल्कुल बात ही खत्म कर दी। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, क्या कर रहा है अभी? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं कर रहा, घर पे हूँ, कुछ नहीं कर रहा। घर पे? हाँ। चल ठीक है भाई, बस यही पूछ रहा था मैं। हेलो हेलो हेलो, सुन। हेलो। हाँ जी, हाँ। अरे बताता हूँ, पूछ क्यों रहा था? कुछ नहीं, बस मतलब ऐसे ही तेरा पता चला तो मुझे इत्मीनान हो गया। मैं ही बेरोजगार नहीं हूँ, मैं भी घर पे बैठा हूँ भाई। मतलब अब तो यार, मतलब मैं पक गया हूँ। मतलब अब थोड़ी खुशी हुई है कि है कोई अपना भाई है। काम तो है नहीं। कुत्ते फोन कर रहा है तू, जाते शकल के दांत निकाल रहा है ऊपर से, पहले दिमाग खराब। कुछ काम तो यहाँ है नहीं करने के लिए। फोन करके कहते हैं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? वाले आ जा, जाते कुत्ते कमीने। अरे मेरी बात सुन भाई, गाली मत। हेलो हेलो, नवेद बोल रहा हूँ मैं। हेलो नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। ऐसी मुर्गा बनाना था मैं तुम्हारा। यार ये किसी ने बताया था मुझे कि आप पिछले 2 महीने से खाली हैं, घर पे बैठे। काम कर लो कुछ। कुछ काम ही बता दो सर। अच्छा काम है, मैं काम ढूंढता हूँ। रिज्यूमे भेजो तुम मेरे पास, रिज्यूमे भेजो। हाँ ठीक है, मैं आपको भेज। हेलो अक्षता, बाद में बात करूं मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे ये रिश्तेदारियां बड़ी नाजुक नाना होती जी हैं। नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियां टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती। तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ आपको। रिश्तेदारियां ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर। कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना, रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो सर, मैं आपने चिली गार्लिक नूडल ऑर्डर किया था। मैं डिलीवरी से बोल रहा हूँ। हाँ यार, ऑर्डर किया था। कहाँ हो भाई? सर 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा रास्ता बता देंगे आप? यार 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तुम्हारे 5 मिनट कब खत्म होंगे? सर मेरे को थोड़ा समझाना, मैं किधर से आऊँ? आप एक काम करना, आप बाहर का जो ये सी ब्लॉक है। पानी देना, थोड़ा सा पानी। सर आपने चिली गार्लिक नूडल एक्स्ट्रा स्पाइस बोला था ना? हाँ जी। आ रहा हूँ सर मैं। बहनचोद कर क्या रहे तू? ये क्या हुआ? करा क्या तूने? ये साले डब्बा खोला है क्या तूने? मैं पागल हूँ क्या सर? साले तेरी माँ की डब्बा खोला तूने मेरा। कहाँ मैं पागल हूँ क्या सर? आप चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? अबे ये कर क्या रहे तू? मिर्ची लग रही है क्या तुझे? हाँ सर, बहुत तेज लग रही है। तूने डब्बा खोला ना साले मेरा। गाली क्यों दे रहे हो आप? डब्बा खोला ना तूने बहन। कौन कह रहा है डब्बा खोला है? मैं यहाँ साले क्या कर रहे तू? छोले कुलचे खा रहा हूँ सर। मैंने उसको बोला भी था इतनी तीखी मत करियो। उसने वो हरी मिर्च ज्यादा डाल दी थी। क्यों आपको आएगा अचानक, क्यों बढ़ गए हो आप यार? चल ठीक है, आजा जल्दी। आ रहा हूँ मैं। हेलो। हेलो, मिल गया। हेलो भारती। हाँ जी। राजेश के पापा हैं हम, राजेश के पिताजी। आपका
मैं बता दूं आपका प्रोफाइल, मुझे ये भटनागर जी ने आपका प्रोफाइल दिखाया था बेटा। अच्छा जी। हाँ जी। तो बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे मतलब लड़के में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन यह है कि हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। और मम्मी पापा ठीक है बेटे? हाँ जी। राजेश के लिए हमने सोचा था कि राजेश ने आपका प्रोफाइल देखा है, वो बहुत पसंद करता है वो, और मिलना चाह रहा था एक बार आपसे। क्या करते हैं राजेश? राजेश सीए है बेटा। सीए है? That's great. हाँ, और क्योंकि वो अपनी माँ का मतलब मेरी वाइफ का ही डिसीजन था। मेरी वाइफ ने ही ये कहा था भाई जो मेरी लाइन है वही लाइन तू चूज कर। तो आंटी क्या है? आंटी भी सीए हैं आंटी। तो आप भी सीए हैं? नहीं, मैं सीए नहीं हूँ, मैं तो कटाई पे हूँ क्योंकि ये दोनों सीए हैं। क्योंकि वो सारी सीने लगेंगे तो फिर काटने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए। तो जितने पुराने कपड़े ऐसे आए ना, तो ये दोनों सीए हैं, ये बैठ के सीते रहे। मैंने कहा मैं कटाई पे रहूंगा, तुम दोनों सीओ। मैंने कहा यार कौन है तू? नहीं, मैं तो सीऊंगा ना। मैं अब ये सारे सीए हैं क्या? सारे सीए हैं, तुम ये चाहो? आज के नहीं, बाद बात तो फोन सुनो, मत नवेद करियो, बोले मुझे रेडियो आराम मिर्ची से से गाली मत दो। अरे यार फोटो। हेलो, अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, नावीद जी बोल रहे हैं? हाँ, अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं अब बता नहीं सकता, मैं कितना खुश हूँ सर, आपसे बात होगी। मतलब सॉरी, मैं आपका आपके die hard fan, सर। नहीं, आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसमें, आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप? मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा, दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपका मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए। जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी नहीं, थी। मेल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे सही से समझाइए, क्या मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी। क्या प्रॉब्लम क्या है सर? बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर। अब आपको कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर। और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर। तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में देखिए। हाँ, मैंने देखा तो उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए। एक मुर्गा जो आप तो ये अभी कहाँ है? ये आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकिए, उनको कॉल कर। अदा डरा मत देना सर। नहीं, आपको कैसे बताए, जान है सर बस। नहीं, मैं डराऊंगा नहीं। बस पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। नहीं, मेल पढ़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। ठीक। हेलो, एक मिनट होल्ड करिए, पीछे बहुत आवाज है। एक मिनट। मैडम, मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, आप बताइए, जल्दी बताइए। हाँ मैडम, डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। नताशा जी से सर बात करा दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी अरे प्लीज। एक मिनट यार, थोड़ा धीरे गालो प्लीज, फोन पे हूँ मैं, प्लीज यार उधर। हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए प्लीज। जी बता। नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात, जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है कुछ। अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ, मेहंदी अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे गालो यार उसे बोलो 2 मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है। आपको शायद इनविटेशन मेरा भूल गया। हम कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म, आप आइएगा, जरूर आइएगा। शादी नताशा की? कब? परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग 2 दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी, तो ठीक रहेगा शायद, है ना? अभी सर हेलो। हाँ, अभी सुन रहे हैं आप?